दूसरा टॉपिक हम देखते हैं मुगल काल का। दूसरे शासक आते हैं बाबर के बाद हुमायूं, जिसका टाइम पीरियड रहता है 1530 से 1540 के बीच में पहली दफ़ा। क्योंकि दूसरी बार 1540 के बाद इसकी हार हो जाती है और यहाँ पर सूर्य डायनेस्टी का स्थापना हो जाता है। देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहली बात तो ये था कि हुमायूं ने 2 महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा है शेरशाह के साथ। एक युद्ध होता है चौसा का युद्ध 1539 में और दूसरा युद्ध होता है 1540 में कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। इन दोनों में हुमायूं की हार होती है, शेरशाह विजयी होता है और इस तरह से कन्नौज के युद्ध के बाद 1540 में जो हुआ था उसके बाद मुगल साम्राज्य खत्म हो जाता है और सूर्य साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। और इस तरह से हुमायूं को लगभग 12 वर्षों तक ईरान में भागना पड़ा, वहीं पर अपने जीवन बिताने पड़े। लेकिन शेर शाह की मृत्यु के बाद हुमायूं दोबारा से भारत पर आक्रमण करता है 1555 में और अफगान को हरा देता है और एक बार फिर से भारत में मुगल साम्राज्य की, मुगल वंश की स्थापना हो जाती है। लेकिन ये ज़्यादा टाइम तक रहता नहीं है। 1 साल के बाद 1556 में ही उसकी मृत्यु हो जाती है और मृत्यु उनकी लाइब्रेरी के सीढ़ी से गिर जाने की वजह से हुआ था और ये लाइब्रेरी बनाया गया था दीन पनाह में। इसकी दीन पनाह की स्थापना हुमायूं ने ही की थी दिल्ली में एज ए सेकेंड कैपिटल, अपनी दूसरी राजधानी के रूप में दीन पनाह को बनवाया था और वहीं पर लाइब्रेरी थी और लाइब्रेरी की सीढ़ी पर से ही चढ़ने के दौरान गिरने से उसकी मृत्यु हो जाती है। और उसकी एक बहन थी गुलबदन बेगम, जिसने उसकी आत्मकथा बायोग्राफी लिखी है हुमायूं नामा। तो बस इसके बारे में इतना ही इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखनी है।